मनुष्य है मतलब उसका मन है, और मन होगा तो चीजों को बांटे, और जब वो चीजों को बांटता है तो उसका बंटवारा बस पसंद और नापसंद के तौर पर होता है। उसके मायने होता है पसंद का चीज और नापसंद की। एक अच्छी है एक बुरी है। जो पसंद होती है वो अच्छी होती है और जो नापसंद होती है तो वो बुरी होती है। तो पहला तो ये सवाल है कि हमें पसंद चीजें कौन सी होती है। जो हमारे आदत की बन जाती है वो पसंद हो जाती है, और जो पसंद होती है उसके विपरीत चीजें हमें नापसंद होती है। आपने चुनाव किया, इसका मतलब वो आपका हो गया, आपने बंटवारा कर दिया। चुनाव आपके लिए बंटवारा कर देता है। तो पसंद की चीजें आपकी कब नापसंद की बन जाए पता ही नहीं चलता। सुख आपके लिए कब दुख बन जाए पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि शरीर जल्दी उब जाता है। आपको शरीर के भोगों के लिए जो भी चीजें, उसमें आपको अलग अलग व्यंजन लगते हैं। एक ही व्यंजन, एक ही पदार्थ आपको अगर बार बार खाने लगे तो आप उब जाते, कितना भी आप पसंद करते। तो कितना भी पसंद की चीज है वो आपकी तुरंत नापसंद बन जाएगी अगर वो बंधन आपको बांध दे, वो आपको गुलाम बना देगी, और हमेशा आपका चुनाव आपको बांध चुका है। सवाल यह है कि पसंद होना यह हमारे शरीर और मन की क्या है चालबाजी। जो उसके आदत थी मुझको हो जाए, जो चीजें उसको आसान लगती है वो उसे पसंद हो जाए। जो चीज आपने कभी खाई नहीं वो आपको पसंद होगी क्या? आपने अगर मैंने कुछ ऐसे नाम ले लिया, कुछ ईरानी व्यंजन का नाम ले लिया, कुछ चाइनीज व्यंजन का नाम ले लिया जो आपको मालूम ही नहीं है, अगर वो आप मैंने बोला तो क्या आप उसे पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? आपको नाम ही पता नहीं। जिसका अनुभव नहीं उसे आप पसंद नहीं कर सकते। और पसंद की चीज नापसंद की कब बन जाती है? जब उससे आप बोर हो जाते, उससे आपको छुटकारा पाना होता है, जो आपको बंधन में बांधने लगती है। जब आपकी पसंद आपको बंधन में बांधने लगती है तो आपकी वो नापसंद लेता। तो शरीर के तल पर, मन के तल पर वासना और जो कामना होती है वो हमेशा आपके लिए संतुलन बनाएगी, और ये उसका काम है क्योंकि उसका वो ईंधन है, एक साधन है, वो ईंधन लेगा। तो सदगुरु जब कहते हैं कि आपको पसंद और नापसंद को बांटना नहीं चाहिए। आप समझदार हो तो आप पसंद की चीजें करोगे, आप मूर्ख हो तो आप नापसंद की चीजें करोगे, और आप अगर बुद्धिमान हो तो आप पसंद की और नापसंद की चीजें सभी करोगे। सतगुरु ने ऐसा कहा है कि पसंद की चीजें मत करो, ऐसा कहा है नहीं। वो काम बंटवारा मत करो। जो आपके जीवन में सबसे बेहतर है वो आपके माँ बाप, जिनको आपने कभी नहीं चुना और कभी चुन भी नहीं सकते। जिस दिन आप उनको चुनोगे, ये अच्छे या बुरे हैं, उस दिन आपका जीवन उद्ध्वस्त हो जाए। तो जो पसंद की चीजें है वो हमारे मन का खेल है, इसको जाने दो। ये आपकी पसंद है नहीं, आप बंटवारा छोड़ो। जिनके साथ आप रह रहे हो उनके साथ उतनी गहराई से रहो, जिन चीजों के साथ आप जी रहे हो उनके साथ उतनी गहराई से जियो जितने आप सर्वश्रेष्ठ चीजों के साथ जियो। तो आपको जीवन में सच जानना है तो आपको पहले पसंद और नापसंद से बाहर आना पड़ेगा। तो पहला सवाल मेरा यह था कि पसंद और नापसंद सच में मायने रखती है जीवन। दूसरा सवाल ये, अगर हमें सत्य को जानने और समृद्ध बनना है तो हमें क्या कर? अगर हमें सत्य और असत्य की पहचान करनी तो जीवन में हम क्या कर सकते जिससे वह हम जान सकते, और उस माध्यम से हम जो बाकी के लोग हैं या खुद का भी कल्याण किस तरह से? आज का मेरा ये सवाल है कि जो पसंद चीज़ें या नापसंद चीज़ों का किस तरह से रोल ही, मतलब हमें सत्य और असत्य पहचानने के लिए, और क्या हमें सत्यता जानने के लिए हमें पसंद की चीज़ें करना ज़रूरी है? सर पहला सवाल ऐसा है कि पसंद और नापसंद, आपने तीन इंसान के बारे में बताया था। पहले जो होते हैं वो जो नापसंद भी चीज़ें करते हैं, दूसरे जो मजबूरी में करते हैं, उनको करना पड़ता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती है। और उसके ऊपर जो स्तर पे आते हैं वो लोग होते हैं जो अपनी मनपसंद का करते हैं। अगर मैं अपने जीवन को देखता हूँ, अगर मैंने अपनी मनपसंद की चीज़ें नहीं की होती तो मैं यहाँ पर आज नहीं हो सकता था। मतलब जो भी कुछ मैं करता आ रहा हूँ तो उसमें मेरे जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा है कि मैं अपनी पसंद की चीज़ें भी करता हूँ। इसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो उसका जीवन में कोई महत्व नहीं है क्या? क्योंकि आज हम जो भी 90% जो लोग देखते हैं जो अपने उस क्षेत्र में ऊपर तक है, वो उनकी पसंद है, इसी वजह से उस मुकाम तक गए हैं। अगर मैं कोई एजुकेशन की फील्ड भी चुनना चाहता हूँ तो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, वो मेरी पसंद की होती है। तो अगर मैं अपनी पसंद की ओर ध्यान देता हूँ तो मैंने ऐसा सुना हुआ है कि आप अपने अगर पसंद का करते हैं तो वो अच्छा है, आप मजबूरी में करने से वो उससे ज़्यादा अच्छा है। और तीसरा स्तर आपने बताया था कि आपको सही चुनना है, जो सही है वो करने के लिए, जो जरूरी है वो करने के लिए। और दूसरा सवाल सर मेरा ऐसा है कि सत्य जो है वो कुछ 100 साल पहले जो सत्य है वो सभी के लिए अलग था, आज वो उसके मायने कुछ अलग है।
तो हम सत्य है ऐसे कैसे बता सकते हैं कि यही सत्य है और इसी की खोज में हमें जाना है? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है तो हमें आज पता चलता है कि ये वैल्यूएबल होती है, वो बदलता जाता है, वो मान्यता थी ऐसे हम जान लेते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो बहुत सीमित समय के लिए है, तो उस समय में हम सत्य की खोज के लिए अपने आप को कैसे प्रेरित करें और वो कैसे जाने कि यही सत्य? दोस्तों, मनुष्य है मतलब उसका मन है, और मन होगा तो चीज़ों को बांटेगा, और जब वो चीज़ों को बांटता है तो उसका बंटवारा बस पसंद और नापसंद के तौर पर होता है। उसके मायने होता है पसंद का चीज़ और नापसंद की चीज़। एक अच्छी है, एक बुरी है। जो पसंद होती है वो अच्छी होती है हमसे, और जो नापसंद होती है तो वो बुरी होती। तो पहला तो ये सवाल है कि हमें पसंद चीज़ें कौन सी होती है? जो हमारे आदत की बन जाती है वो पसंद हो जाती है, जिसके साथ हम जुड़ जाते हैं वो पसंद की हो जाती है, चाहे वो ज़रूरी हो या गैर ज़रूरी। जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो हमें उसकी आदत हो चुकी है, इसलिए हम उसे पसंद करते हैं। आपका दोस्त बड़ा ही झगड़ालू है, बड़ा ही वो गुस्सा करता है, बात बात पर चिढ़ जाता है, फिर भी वो आपका दोस्त है, क्योंकि आप उसके साथ में रह चुके हैं और आपको उसकी आदत पड़ चुकी है, इसलिए वो आप उसे पसंद करते। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पसंद सबकी पसंद हो सकती है, क्योंकि आपकी आदत है। जैसे कि बचपन से आप जिस माहौल में रह चुके हैं वो माहौल के आप आदी हो जाते। तो आपने वो कहानी सुनी हो, एक ऊँट था और एक सियार था, दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों एक नदी को पार करके खेत में चले गए गन्ना खाने। तो नदी गहरी थी, तो सियार ऊँट के पीछे पीठ पर बैठकर चला गया, और ऊँट भोजन ले ही रहा था, वो गन्ना खा ही रहा था। उसका पेट तो बड़ा है, भरने के लिए टाइम लगेगा। सियार इतना सा छोटा सा, 5 मिनट में उसका पेट भर गया। तो उसको आदत थी कि खाना खाने के बाद चिल्लाने की। आपने देखा है अक्सर जो सियार होते हैं ना, फॉक्स, वो हमेशा आवाज़ करते हैं। तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, आवाज़ देना शुरू कर दिया। तो किसान आ गए, उन्होंने देखा अपने गन्ने को तो कोई ऊँट खा रहा है। सियार तो भाग गया, छोटा था, छिप गया, लेकिन ऊँट ने बड़ी मार खाई। तो जख्मी हालत में ऊँट ने खाया कम और पीटा ज़्यादा, लेने के देने पड़ गए। दोस्ती ऐसे से की थी। तो रिटर्न जब आ गए तो रास्ते में वापस नदी आ गए, तो ये इंतज़ार ही कर रहा नदी कब ऊँट आए और मैं उसके पीठ पर बैठकर आगे चला जाऊँ। देखा तो उसकी पीठ लहूलुहान हो गई, डंडे खा खा कर। तो कुछ बोला नहीं, हो शांत था। इस सियार ने डरे डरे से पूछा, क्या हुआ दोस्त? अरे मुझे वो खाना खाने के बाद, पेट भरने के बाद चिल्लाने की आदत है, मैं मेरी आदत से मजबूर हूँ। तो मैंने आवाज़ की तो किसान आ गया, उन्हें भाग खड़ा हो। तो माफ़ करना, मेरी वजह से तुझे मार खानी पड़ी। ऊँट बोलो कोई बात नहीं, चलो दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। तो बैठ गया है उसके पीछे, उसे दर्द हो रहा था, गया पानी के अंदर और बीच में जाकर नीचे बैठ गया। तो सियार तो डूबने लगा। अभी क्या करे, गहरी नदी थी, लंबी थी, इतना तैर कर नहीं जा सकता था। तो विनती करने लगा ऊँट की, अरे ओ दोस्त, मुझे बचा ले, ऐसा मत कर, मेरे से गलती हो गई ना, मैंने मान लिया ना, मैंने माफ़ी मांग ली ना। ऊँट बोला, जैसे तुझे आदत है ना खाने खाने के बाद चिल्लाने की, वैसे मुझे भी डूबने की आदत है खाना खाने के, क्या करे, मजबूर है आदत से। तो वैसे जब आदत होती है ना, वो हमें पसंद हो, और जो पसंद होती है उसके विपरीत चीज़ें हमें नापसंद होती है, जो उसके जैसी नहीं है। समझो आपको एक खेल पसंद है तो बाकी खेल आपको नापसंद हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। आपने चुनाव किया, इसका मतलब वो आपका हो गया, आपने बंटवारा कर दिया। चुनाव आपके लिए बंटवारा कर देता है, आप चाहे नापसंद करो या ना करो। आपने इनमें से किसी एक को दोस्त चुन लिया, मतलब क्या हुआ? मतलब बाकियों को आप दोस्त नहीं मानते। नहीं, ठीक है, आपका दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन आप उतना दोस्त नहीं मानते जितना इसको मान रहे हैं। मैंने आपको पूछा कि क्या आपको कौन सी सब्जी पसंद है, आप बोले मुझे भिंडी पसंद है, और बाकी सब्जियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप समझ लीजिए, वो अकबर और बीरबल की कहानी
जब राजा को भिंडी पसंद आ गई तो बीरबल कहा, भिंडी का क्या कहे। हाँ, भिंडी के बारे में शास्त्रों में इतना कुछ लिखा हुआ है, इसका बखान इतना किया है कि अमृत है, भिंडी अमृत है, साक्षात अमृत। तो राजा को चाहिए था, उसने तो शाम सवेरे शुरू कर दिया। खान सामा ने शाम को भी भिंडी, सुबह को भी भिंडी। फिर जब 3-4 दिन हो गए तो राजा चिढ़ गया कि क्या लगा रखा है भिंडी भिंडी। 5वें दिन तो राजा ने फेंक कर मार लिया। कौन है खान सामा, इधर लेके आओ, उसको बंदी बना लो। अरे मूर्ख, उब गया मैं ये भिंडी खा खा, क्या हुई भिंडी भिंडी। तो बीरबल ने देखा हवा का रुख बदल गया। तो ये चापलूस होते ऐसे होते। वो बोला, महाराज अच्छा हुआ आपने फेंक दिया। बोले क्यों? अरे भिंडी के बारे में इतना कुछ गलत लिखा है, कोई खाता है उसको? गरीब जिनके पास कुछ खाने को नहीं होता वो खाते हैं उसको समझता नहीं। राजा बोला, रुक रुक रुक, मेरा गुस्सा बाजू में रख, मेरे को पहले ये बता, तू 8 दिन पहले इस भिंडी को अमृत बोल रहा था, अभी उसको जहर बोल रहा है, क्या हुआ ऐसे? बोले महाराज माफ कर दो, मैं आपका सेवक हूँ, भिंडी का थोड़ी हूँ। तो ये अकबर है ना वो आपके, और जो बीरबल है ना वो आपका मन, जो हमेशा शरीर के लिए उसकी चापलूसी करता रहता है, शरीर के भोगों के लिए, शरीर की वासनाओं के लिए कामना करता रहता है। तो ये जो मन है वो बड़ा ही गिरगिर की तरह रंग बदलता है। तो पसंद की चीजें आपकी कब नापसंद की बन जाए पता ही नहीं चलता, सुख आपके लिए कब दुख बन जाए पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि शरीर जल्दी उब जाता है। आपको शरीर के भोगों के लिए जो भी चीजें, उसमें आपको अलग अलग व्यंजन लगते हैं। एक ही व्यंजन, एक ही पदार्थ आपको अगर बार बार खाने लगे तो आप उब जाते, कितना भी आप पसंद करते। आप अगर किसी से प्रेम करते हो और उसी ने आपको अगर आलिंगन दे दिया, बाहों में भर लिया, तो कितना आनंद होता है। आनंद होता है, आनंद होता है कि नहीं होता है। फिर माँ हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, जीवन कोई भी हो, जीवन साथी हो, कोई भी हो सकता है। आप जिससे प्रेम करते हो, आप जिसकी चाहत में हो, उसको आप आलिंगन लगा दो, उसकी बाहों में चले जाओ, उसको सीने से लगा दो, तो कितनी सुकून मिलता है। अभी थोड़ा रुकिए, अभी वो आपको छोड़िए ना, आप बोले अभी इंतज़ार करें, अभी छोड़ेगा, अभी छोड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेगा तो वो छुड़वाने के लिए प्रयास करेगा। ये छोड़ना, अरे मेरी सांसें, मुझे सांस तो भरने दो। तो कितना भी पसंद की चीज़ है वो आपकी तुरंत नापसंद बन जाएगी अगर वो बंधन आपको बांध देती, वो आपको गुलाम बना देगी। और हमेशा आपका चुनाव आपको बांध चुका है। आपको चुनाव भी चाहिए, हर बंधन भी नहीं चाहिए। आप शराब पीना चाहते हैं लेकिन बेहोश नहीं होना चाहते, ये कैसे संभव है? आप जहर पीना चाहते हो और उससे हानि नहीं पहुंचाना चाहते, कैसे संभव है? आप बारिश में जाना चाहते हो लेकिन भीगना नहीं चाहते, इसलिए आप छाता लेकर जा। जब बारिश के साथ तूफान आता है तो छाता नहीं, आपको भी उड़ा कर ले जाता। तो सवाल यह है कि पसंद होना यह हमारे शरीर और मन की क्या है, चालबाजी। जो उसके आदत थी मजबूर हो जाता, जो चीज़ें उसको आसान लगती है, जो चीज़ें उसके लिए तकलीफ नहीं देती है, वो उसे पसंद हो जाए। जो चीज़ आपने कभी खाई नहीं वो आपको पसंद होगी क्या? आपने अगर मैंने कुछ ऐसे नाम ले लिया, कुछ ईरानी व्यंजन का नाम ले लिया, कुछ चाइनीज व्यंजन का नाम ले लिया, जो आपको मालूम ही नहीं है, अगर वो आप मैंने बोला आपको, तो क्या आप उसे पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? आपको नाम ही पता नहीं, जिसका अनुभव नहीं उसे आप पसंद नहीं कर सकते। इसका मतलब नापसंद करेंगे ऐसे भी नहीं, लेकिन डर रहेगा हमेशा। और पसंद की चीज़ नापसंद की कब बन जाती है? जब उससे आप बोर हो जाते हैं, उससे आपको छुटकारा पाना होता है, जो आपको बंधन में बांधने लगती है। जब आपकी पसंद आपको बंधन में बांधने लगती है तो आपकी वो नापसंद में था। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है ना, चाहे वो रिश्ता क्यों ना हो, चाहे कोई चीज़ क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, जब वो आपको बांध देती है तो आप उससे उब जाते हैं। आप उससे नफरत करने, जिस चीज़ को आप चाह रहे थे उससे नफरत करने। वो आजकल के जो है ना रिश्ते, जितने क्लोज आते हैं ना, उतने बाद में जब झगड़े करते हैं ना, तो उतने एक दूसरे को दुख देने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं।
बस इससे मुझे बदला लेना है, इसको मुझे दर्द देना है, वो दर्द में तड़पते हुए मुझे देखना है। जितना प्रेम दिया है उतना तड़पाना चाहता। क्यों? क्योंकि वो शरीर और मन के तरफ था। शरीर हमेशा बैलेंस करता है, हमेशा। जो चीज़ को जितना खाएगा उतना आपसे परहेज करवाएगा, नहीं तो मरेगा। जो चीज़ वो जितना परहेज करेगा उतना बाद में खाएगा। जितना भोगेगा उतना उसको त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो वो बीमार पड़ जाता है। बैलेंस करता है। आप जितना तीखा खाते हो ना उतना आपको मीठा भी खाना पड़ेगा या नमकीन खाना। जितना आप गालियाँ सहते हो ना उतने आप दोगे एक दिन। बोलते देखो, आपको बच्चों को देखा होगा आपने कभी, घर वाले बोलते अरे ज़्यादा हंसने मत दो, ज़्यादा हंसने मत दो, आज बहुत हंस रहा है, अरे रोको इसको। क्यों? पता है जितना हंसेगा उतना रोएगा। ये संतुलन बनाता है शरीर। तो शरीर के तल पर, मन के तल पर वासना और जो कामना होती है वो हमेशा आपके लिए संतुलन बनाएगी, और ये उसका काम है, क्योंकि उसका वो ईंधन है, एक साधन है, वो ईंधन लेगा, है ना। तो सदगुरु जब कहते हैं कि आपको पसंद और नापसंद को बांटना नहीं चाहिए। वैभव सर ने पूछा कि मेरी पसंद की चीज़ें मैंने की इसलिए मैं यहाँ आया, मेरी पसंद की चीज़ें मैंने की इसलिए मैं आज जिस मुकाम पर जाना था उस मुकाम पर जा रहा हूँ। और जो भी महान लोग हुए वो अपनी पसंद की चीज़ें कर ही गए। आप ही कहते हैं कि जो मजबूरी में चीज़ें करता है, जो पसंद नहीं करता फिर भी करता है, वो मूर्ख होता है। जो पसंद की चीज़ें करता है वो तो होशियार होता है। और तीसरी बात कही, जो जरूरी चीज़ें करता है वो बुद्धिमान होता है। तो हम बुद्धिमान कैसे बोले? आप समझदार हो तो आप पसंद की चीज़ें बनोगे, आप मूर्ख हो तो आप नापसंद की चीज़ें करोगे। और आप अगर बुद्धिमान हो तो आप पसंद की और नापसंद की चीज़ें सभी करोगे। सतगुरु ने ऐसा कहा है कि पसंद की चीज़ें मत करो, ऐसा कहा है नहीं। वो काम बंटवारा मत करो। पसंद की आप जिस पसंद से कर रहे हो उसी ताकत से, उसी आवेश में आप नापसंद की चीज़ें भी करो। जितना आप आपके प्रिय से प्रेम कर रहे हो उतना आप आपके शत्रु से भी प्रेम। जितना आप अपनों की भलाई चाहते हो उतने आप शत्रु की भलाई चाहो, यही तो चाहते। आप जितना भिंडी से प्रेम कर रहे हो ना उतना आप उसे भी करो, उतना टमाटर से भी। जो सब्जी सामने आ जाए हर सब्जी से उतना ही प्रेम करो, उतनी ताकत से करो, उतनी गहराई से करो। यही सब पूरी चाहते। बंटवारा मत करो। बंटवारा करने से आप एक को चुन लेते हो, बाकी को आप नकार देते हो, और यही जीवन की सबसे बड़ी दुर्गति है। जो आपके जीवन में सबसे बेहतर हैं वो आपके माँ बाप, जिनको आपने कभी नहीं चुना और कभी चुन भी नहीं सकते। जिस दिन आप उनको चुनोगे ये अच्छे या बुरे हैं, उस दिन आपका जीवन उद्ध्वस्त हो जाए। आप आपके जीवन को संभाल नहीं पाएंगे। जिन लोगों के सहारे आपने जीवन को खड़ा किया है उन लोगों के लिए आप अगर बंटवाना शुरू कर देंगे, आपके दिमाग में उनके लिए अगर विकल्प आने लगे तो आपका जीवन तो उद्ध्वस्त हो जाएगा। आपका जो ढांचा है वो ढह जाए। तो जो पसंद की चीज़ें वो हमारे मन का खेल है, इसको जान दो। ये आपकी पसंद है नहीं। और हमारी जो सबसे कीमती चीज़ें हैं, माँ बाप है, ईश्वर है, हमारे अपने हैं, वो उनको तो हमने नहीं चुना। आपको तो दोस्त मिला, सबसे करीबी दोस्त है, क्या आपने उसको चुना है? वो ऐसे ही बनने है ना? तो पसंद और नापसंद की कोई बात नहीं, आप बंटवाना छोड़। जिनके साथ आप रह रहे हो उनके साथ उतनी गहराई से रहो। जिन चीज़ों के साथ आप जी रहे हो उनके साथ उतनी गहराई से जियो जितने आप सर्वश्रेष्ठ चीज़ों के साथ जियो। मैंने देखा है कि जब मैं शिरडी गया तो एक ओमनी वाला था। ओमनी, मारुति ओमनी जो कार होती है, आपको पता है, वो तो 4-5 लाख में मिल जाती है। उसके ऊपर उसने एक पीछे ऐसे नाम डाला था, लैंड रोवर। वो अपनी
ओमनी को उसने ऐसा सजाया था कि लैंड रोवर मानकर उसको वो चला रहा था। उसके लिए 2 करोड़ की लैंड रोवर लेने की जरूरत नहीं है, वो अभी लैंड रोवर नहीं है, खुश है। खुशी मायने रखती है, आप किस में बैठे ये मायने नहीं करता, समझ गया? तो शायद वो उसमें रह रह कर एक दिन ले भी लेगा, उसका सपना है पूरी कायनात पूरी करी, बशर्ते उसका उसके ऊपर उतना अधिक संकट